सत्यं व्रतं सत्यपरमति सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास्य सत्यामृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण ही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की कथा सत्य है। लेकिन जब तक जीवन रहता है तब तक हमको याद नहीं आता कि भगवान का नाम सत्य है। जब कोई जीवन यात्रा को पूरी करके चला जाता है तब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम सत्य है। उस जाने वाले को ये बोध कराया जाता है, संसार को सत्य मानता रहा, परमात्मा को असत्य मानता रहा, लेकिन भगवान और भगवान का नाम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। माना ये बोध कब होता है? जब व्यक्ति जीवन यात्रा को पूरी करके जाता है तब बोध होता है। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, यदि ये जीते जी पहले यदि बोध हो जाए कि भगवान का नाम ही सत्य है तो जीवन हमारा कितने आनंदमय व्यतीत हो हमारा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। इसलिए कथा के आरंभ में धर्मा प्रोक्षित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम विद्यम वास्त्र ममत्र वस्त्र शिवदम तापत्र योन मूलनम। धन्य है ये कथा भैया। ये कथा 3 प्रकार के तापों को मिटा देती है। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। दैहिक ताप, शरीर का कष्ट माना जाए, दूसरा होता है दैविक ताप और तीसरा होता है भौतिक ताप। ताप माने दुख। महाराज, दैहिक ताप माने देवताओं के द्वारा किया गया प्रकोप, वो दैविक ताप हो गया। और दैहिक माने शरीर में कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई। और भौतिक माने धन के अभाव में जीने वाला वो कष्ट माना। 3 प्रकार के ताप हैं। लेकिन याद रखिएगा माना, तीनों प्रकार के तापों का समाधान संसार में नहीं है। भगवान की शरण में आओगे तो समाधान मिलेगा। बाबा जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप